नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाल चलाने के विषय पे कि तालाब में जाल कैसे चलाएं, क्यों चलाएं और कितने दिन पे चलाएं, जाल चलाने से क्या फ़ायदे होते हैं, जाल चलाने के क्या तरीके होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि अगर आप फिश फार्मिंग करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप हमारे साथ फिश फार्मिंग जुड़ के करना चाहते हैं या फिर जुड़ के करते हैं तो ऐसे में आपको हमारी तरफ से अच्छा सीड, एडवांस सीड जो हाइब्रिड सीड कहा जाता है, चाहे आईएमसी का हो या फिर फंगास या किसी भी मछली का सीड, और सीड के साथ साथ अच्छी मेडिसिन्स के साथ साथ फिशरीज से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। दोस्तों, फिश फार्मिंग के लिए तो पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग। अच्छी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, फिश फार्मिंग में अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा लेना है, फिश फार्मिंग में अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो आपको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि जहां आदमी 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है वहां 2,000-5,000 रुपये खर्च करने से उसको क्या नुकसान है। अगर आपकी एक मछली मर जाती है तो सीधा सा आपका 200 रुपये का, अगर आईएमसी करते हैं तो 150 से 200 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कुछ हद तक आपकी मोर्टेलिटी रेट आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे आप उन्हें भी अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छी जानकारियाँ दे सकते हैं और अपने भी तालाब का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था नेट के विषय में कि जाल कैसे चलाएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली तो बात ये होती है कि जाल कितने तरीके से चलाई जाती है। तो फिश में जाल 3 तरीके से चलाई जाती है। पहला तो होता है कि फॉल्स नेट, यानी आपको सिर्फ जाल चलानी है। दूसरा होता है फिश साइज़ या फिश डिजीज़ चेक करने के लिए, तो वो साइज़ या डिजीज़ चेक करने के लिए चलाया जाता है। और तीसरी होती है हार्वेस्टिंग के लिए, जब आपको हार्वेस्टिंग करना होता है तब जाल चलाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स नेटिंग के बारे में। अगर आप फॉल्स नेटिंग करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप 15 दिन पे अपने तालाब में जाल नहीं चलाते हैं तो आपके तालाब में जो मछलियों का वेस्टेज होता है, फूड वेस्टेज हो या उनका अपना वेस्ट निकालती हैं वो हो, तो बॉटम में जाके बैठने लगता है और उसका एक मोटा सा लेयर बन जाता है और फिर उस लेयर में गैस बनने लगती है, अमोनिया ऐसे कई खतरनाक गैसें बनने लगती हैं। तो अगर आप फॉल्स नेटिंग कराते हैं, अपने तालाब में नेट चलाते हैं, तो इससे उस सभी गैसों का लेयर टूट जाता है। जो भी गैसों की लेयर बनी रहती है या जो उस वेस्टेज की लेयर रहती है वो टूट जाती है और सारे गैस बाहर निकल जाती है। तो इससे आपके तालाब में अमोनिया कंट्रोल हो जाती है, गैस नहीं बनती है। तो फॉल्स नेटिंग तो आप चाहें तो मतलब 15 दिन पे तो आपको फिक्स रखना चाहिए कि हमको 15 दिन पे फॉल्स नेटिंग करानी ही करानी है। लेकिन अगर आपके तालाब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बीच में भी नेटिंग करा सकते हैं। नेटिंग कराने से अगर आपके तालाब में अमोनिया वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उससे कंट्रोल हो जाता है। 100% रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा सिर्फ नेटिंग करा देने से, लेकिन कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन में अगर आपके तालाब में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है या फिर नीचे से गैसें बनने लगती हैं, जहरीली गैसें, जिनकी वजह से मछलियाँ मरने लगती हैं या मछलियाँ ऊपर आके सांस लेने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल घटने पर भी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप फॉल्स नेटिंग करा दें, मेडिसिन यूज़ करने के साथ साथ फॉल्स नेटिंग भी करा दें। और दूसरा नेटिंग होता है साइज़ या डिजीज़ चेक करने के लिए। दोस्तों देखिए, वो भी आप अगर फॉल्स नेटिंग करा रहे हैं तो अगर आपको साइज़ या डिजीज़ नहीं चेक करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ ये भी चेक कर लें मछलियों को जाल में लेके और अच्छे से देख लें कि मछली में कोई रोग या कुछ ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है, और फिर आपके मछली का वेट कितना हुआ। क्योंकि जो फीडिंग कराते हैं मछली को, जो दाना देते हैं, तो वो दाना उसके लिए पर्याप्त है या उससे कम चाहिए या उसको उससे दाना अधिक चाहिए। तो ये पता करने के लिए नेटिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप आपकी अपनी मछलियों को देखते हैं, उनका साइज़ क्या हुआ, आप उनका वेट करते हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि मेरी मछलियों का ये वेट है, इतने महीने की हैं और ये वेट है, तो इनको प्रोटीन लेवल इतना चाहिए और इनको फीड बॉडी वेट का इतना % चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप
15 दिन पे जब नेटिंग कराएं तो अपना साइज़ चेक करते रहें और मछलियों की डिजीज़ के बारे में चेक करते रहें, क्योंकि जब मछलियां आपके तालाब में ऊपर आती हैं तो अमूमन सी बात है कि जब कोई समस्या होती है तभी मछलियां आपके तालाब के सतह पे आती हैं, ऊपर आती हैं, नहीं तो आपकी मछलियां जिसका जो लेयर है उसी लेयर में रहती है। तो मछलियों का तो ऊपर आना सीधा सीधा कोई समस्या का ही संकेत देता है कि आपके तालाब में कोई समस्या है या कोई परेशानी है, तभी मछलियाँ आपके तालाब में ऊपर आके सांस ले रही हैं, मुंह खोल के सांस ले रही हैं, या चाहे उलट रही हैं, चाहे जो भी समस्या आ रही है, अगर वो दिख रही हैं तो तालाब में आपके निश्चित ही कोई समस्या है, तभी आपकी मछलियाँ दिख रही हैं। नहीं तो आपकी तालाब में मछलियाँ अगर आप फीडिंग कराते हैं तब दिखती हैं, बाकी किसी टाइम मछलियाँ तालाब के सतह पे नहीं आती हैं। तो अगर आपके सतह पे मछलियाँ दिखे तो समझ जाइए कोई ना कोई समस्या है। अगर आपके तालाब में कोई समस्या नहीं है तो फिर आप अपने मछलियों का साइज़ नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए नेटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब नेटिंग कराएं तो अपने मछलियों की साइज़ चेक करें और उनके डिजीज़ के भी बारे में चेक करें कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उन्हें कोई अल्सर या फिर ऐसा। कई बार क्या होता है कि हमारे तालाब में हम कोई रूपचंदा या फिर कैटफिश में कुछ मछलियाँ पाल लेते हैं और उनके साथ IMC या कॉर्प या फिर कोई अदर वैरायटी डाल देते हैं, तो वो मछलियाँ इन मछलियों को काटने लगती है, खाने लगती हैं। तो ऐसे में जब हम नेटिंग कराते हैं तो कई बार हमें ये देखने को भी मिलता है कि मछलियों को चोट रहती है, या तो चोट कई तरह से होता है। अगर एक बीमारी होती है जिससे पूँछ झड़ने लगता है तो वो भी हो सकती है, नहीं तो कई बार मछलियों के काटने या आपस में लड़ने से भी हो जाता है। तो इससे भी आपको नेटिंग कराने से इसके विषय में भी जानकारी मिलती रहती है। और तीसरा होता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम नेटिंग, तो उस टाइम आपको ये रहता है कि आपको अच्छे से नेटिंग करानी रहती है। उस टाइम बॉटम से लेके और अपर लेयर तक सारी मछलियों को आपको देखना रहता है। तो बाकी किसी चीज़ में आप अपने तालाब की 10% मछली भी निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको हार्वेस्टिंग करनी है तो हार्वेस्टिंग पीरियड में आपको बॉटम से मछलियों को उठाना रहता है। आप 100% नेटिंग करना रहता है, उसमें चाहे जितनी भी आए लेकिन तीनों लेयर की मछलियाँ आनी चाहिए। अगर आप IMC या कॉर्प करते हैं या अदर वैरायटी भी करते हैं तो आपको तीनों लेयर की मछलियों को उठाना रहता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जब आप नेटिंग कराते हैं तो नेट अपने आप तो तली तक जाती नहीं है, उसे तली तक ले जाना पड़ता है, उसे तली में ले जाके दबाना पड़ता है और फिर खींचना पड़ता है। अगर IMC या कॉर्प करते हैं तो उसमें जो नैनी या मृगल होती है या फिर कॉमन कार्प या अमूर कार्प, चाहे जो भी बॉटम लेयर की मछलियाँ होती हैं, तो वो ऐसे आसानी से जाल चलाने पे या नेटिंग करने पे नेट में नहीं आती हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से नेटिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर आप अपने तालाब में नेटिंग करा रहे हैं तो तालाब की जो तली है उस तली में अपने अंगूठे से नेट को दबाए रखना रहता है और फिर साथ लेके चलना रहता है। तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत हार्ड वर्क हो जाता है। तो जो मछुआरे होते हैं वो इतना क्योंकि आप पानी में तो देखने नहीं जा रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, तो कई बार क्या करते हैं वो जानबूझ के बस वैसे ही चला के जाल छोड़ देते हैं, नीचे से नहीं मछलियाँ उठाते हैं। तो ये आपको, अगर आपके तालाब में हार्वेस्टिंग की नेटिंग हो रही है तो देखते रहें, कोशिश करें कि आपके तालाब की तली से मछलियों को नेट को चलाया जाए, जिससे आपके तली की भी मछलियाँ नेट में आ जाएं और सेल करते वक्त आपके तालाब का बैलेंस ना बिगड़े, तीनों लेयर की मछलियाँ एक साथ सेल हों। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े हैं हमसे मछली पालन से संबंधित ऐसी नई नई जानकारियों के लिए, और मछली पालन से संबंधित किसी भी विषय या किसी भी चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।